नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ओके, और डिफरेंट कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि अगर ऐसा होगा तो क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, कैसा ग्राफ उसका बनेगा, कितने सॉल्यूशंस उसके जो है निकलेंगे। तो डिफरेंट कंडीशंस की हमने बात की थी। अब बच्चे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। फिर उसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। ओके क्लास, देखिए वी हैव गिवन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, फर्स्ट वन इज x minus 2y एंड सेकंड वन इज 3x plus 4y। ओके क्लास, आई थिंक क्लास 9th में आपने सीखा होगा कि कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सीखा होगा ना बच्चे, क्या करते थे आप x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाते थे। ठीक है, जैसे बच्चे हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में लीजिए बच्चे, अगर हम लेट करते हैं x को 2, तो y की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 2 minus 2y equals to 0। okay, then you will get minus 2y equals to minus 2, then y equals to minus 2 divided by minus 2 you will get plus 1। ओके, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करें। अच्छा, अगर हम लेते हैं बच्चे x को ले लेते हैं, लेट x equals to 4। ओके क्लास, तो यहाँ पर आएगा 4 minus 2y equals to 0, then 2y equals to minus 4, then y is equals to plus 2। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। ओके, तो इसको बच्चे हम टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, when x equals to 2 y equals to 1, when x equals to 4 y equals to 2। क्लियर बच्चे? देखिए आपने जो बच्चे वैल्यूज देनी है यहाँ पर x और y की, वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अदरवाइज फ्रैक्शंस में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके, आप बच्चे 0 0 लेके करते तो बाद में फिर बच्चे x भी 0 आता, y भी 0 आता। ठीक है, इससे बेटर ऐसे कोई वैल्यू लीजिए जो आपके लिए इजी रहे। ठीक है, अब बच्चे देखिए दूसरे पार्ट, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारी है 3x plus 4y equals to 20 है। ओके क्लास, तो एक काम करिए यहाँ पर बच्चे हम लेके चलते हैं लेट x equals to 0। अगर हम x को 0 लेते हैं तो हमें y क्या मिलेगा बच्चे 3 into 0 plus 4y equals to 20, then 4y equals to 20, y equals to 20 divided by 4 5। ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, दूसरी बात बच्चे क्या है, y को हम हाफ ले लेते हैं, लेट y equals to हाफ। ठीक है बच्चे, एक काम करते हैं y को हम हाफ ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 3x plus 4 into हाफ equals to 20, तो ये हो जाएगा हमारा 2। 3x equals to हो जाएगा हमारा 20 minus 2 that equals to 18, then x equals to 18 divided by 3 6। ओके क्लास, तो यहां से हमें बच्चे मिला सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गॉट हमें क्या मिलेगा बच्चे, अगर हमारा x 0 था तो y कितना आया था हमारा 5 आया था। और दूसरी बात बच्चे, जब हमारा y 1/2 था तो हमारा x आया था 6 आया था। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज हमारा सेकंड इक्वेशन से जो हमें यहां से वैल्यूज मिली। अब उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे तो बच्चा अपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बताते हैं कि कैसे इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जो हमने x और y की वैल्यूज पुट करी थी तो हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशंस निकले थे। अब इसको ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए बच्चे फर्स्ट स्टेप तो बच्चे ये होता है कि जब भी आप ग्राफ रिप्रेजेंट करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका बच्चा हमें नेगेटिव पार्ट ले लेंगे। अच्छा, पहले तो बच्चे देखना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा, कितना डिफरेंस आप लेकर के चलेंगे, x के लोग कितना y के लोग लेके चलेंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं बच्चे, 1 1 का लेके चलेंगे गैप, तब भी आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2, गैप आपका सेम होना चाहिए। देखिए बच्चे फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन वाज हमारी ये थी ना बच्चे, x minus 2y equals to 0 थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन थी हमारी 3x plus 4y equals to 20। फर्स्ट इक्वेशन से हमारी पॉइंट मिले, when x equals to 2 y equals to 1, when x equals to 2 y equals to 1, ये आपका पॉइंट है। ओके क्लास, when x equals to 4 y equals to 2, ये आपका पॉइंट आ गया। ओके,
आई थिंक इट्स क्लियर। अब बच्चा आपने करना क्या है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने। आप बच्चे स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, दिस वन इज x minus 2y equals to 0. Okay class, I think it's clear. Very good. When x equals to 0, y equals to 5. तो y equals to कितना था 5 था, ये पॉइंट कर दिया। ओके, when x equals to 6, y equals to कितना बच्चे हाफ है, तो हाफ कहाँ पर आएगा, हाफ कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1 और 0 के बीच में। अब आपने क्या करना बच्चे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्केल का यूज करके ड्रॉ करनी, जो कि इस पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3x + 4y = 20। ओके क्लास, अब बात समझो बच्चे, हमने ग्राफ देखा, ग्राफ रिप्रेजेंट करना हमें आ गया, ठीक है। बट लेकिन बच्चे ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो स्टार्टिंग जो वीडियो हमने बात करी थी बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि देखो यहाँ पर a1 कितना है 1 है और a2 कितना है 3 है, तो 1/3 है। और यहाँ पर बच्चे अगर बात करें b1/b2 को कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, तो दैट मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ग्राफ कैसा बना था, इंटरसेक्टिंग लाइंस बना था। ओके, और बच्चे एक बात और सुनिए, अगर आपसे पूछा जाता इस ग्राफ में कि ग्राफिकली फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात बच्चे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आप जब बच्चे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग स्केल, ओके, तो आपको जो करेक्टली बनेगा, यहाँ पर बच्चे मैंने रफली फिगर बनाई है, तो ये जो पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट आएगा यहाँ पर, जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे x, y, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। अब बच्चे हम बात करेंगे जिसमें आपका ग्राफ जो है पैरेलल लाइंस आती है, और लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसमें कोइंसिडेंट लाइंस आती है। ओके, वेल स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, जिसमें हमें ग्राफ मिला था यूनिक सॉल्यूशन। ओके क्लास, तो बच्चे आपको मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आप जो है डायरेक्टली यहां से देख करके बता सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर बच्चे क्या है, a1/a2 की हम बात करें, a1 कितना बच्चे यहाँ पर 1/1 है और a2 कितना है 2 है, ठीक है। वैसे यहाँ पर बोला नहीं गया है कि चेक करने के लिए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ बच्चे कैसे होता है। तो ये कितना बच्चे 2/4 है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 है, और c1/c2 यहाँ पर कितना है आपका -4/12 है, -12 दैट इज 1/3, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पर क्या a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैरेलल लाइंस बनेगा, ठीक है बच्चे। और देखते हैं कैसे बनेगा, वो आपको बता देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें इन दो इक्वेशंस की, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, कैसे करेंगे। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। पहले बच्चे बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में एक काम करिए बच्चे, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0। ओके, अगर x इक्वल्स टू 0 होगा दैट मींस अब आ जाएगा 2y - 4 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 4, देन y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। ये तो क्लियर होगा बच्चे कैसे आई वैल्यू। ओके, और दूसरा बच्चे एक काम करिए, y को 0 ले लेते हैं, दैट y इक्वल्स टू 0। अगर आप y को 0 लेंगे तो बच्चे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा हमें, x + 2 × 0 -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा +4। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 से कि when x इक्वल्स टू 0 y is 2 and when y equals to 0 x is 4। ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर, वेरी गुड। देखिए बच्चे, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। एक काम करिए बच्चे, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट यहाँ पर भी बच्चे x को 0 ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। x आपने 0 लिया तो आपका ये हो जाएगा 2 × 0 + 4 × y -12 इक्वल्स टू 0, नो डाउट। ये हो जाएगा बच्चा आपका 4y -12 उधर जाके आपको पता है प्लस में 12 हो जाएगा, देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जब आपकी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3 आ रही है। ओके, अब बच्चे काम करके लेट करते हैं y इक्वल्स टू 0। अगर आपका y 0 होगा
तो डेट मीन्स आपका हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा ना, 2x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, आपको मिलेगा 2x बराबर में 12, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो बच्चे आपने क्या करा, देखिए सेकंड इक्वेशन से आपको मिला x और y, when x इक्वल्स टू 0 y आपका आ रहा था 3, और when y इक्वल्स टू 0 x आपका आ रहा था 6। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई है? तो आपने जो है बच्चे यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब आप जो है इजीली जो है ग्राफिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या मिला था बच्चे, यहाँ से हमने देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये सॉल्यूशंस मिले थे और सेकंड इक्वेशन से हमने ये वैल्यूज ली थी x की। ठीक है, x और y की। ओके, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए बच्चे पॉजिटिव वैल्यू से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट ही लेके चलेंगे। ओके, नेगेटिव पोर्शन में लेके नहीं जाएंगे। x दिस वन इज y। ओके क्लास, देखिए ज्यादा गैप नहीं, 1 1 का डिफरेंस आप लेके कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका ओरिजिन हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर, वेरी गुड। देखिए बच्चे फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम बात करें, जब x हमारा 0 था तो y कितना है हमारा, y is 2, when x is 0 y is 2, that is 0, 2। okay, when x is 4 y is 0, y is 0 x is 4। okay क्लास, इसको लिख सकते हैं 4, 0। ओके, अब क्या करना है आपने बच्चे, इसको स्ट्रेट लाइन जो है ज्वाइन करनी है इन दोनों पॉइंट्स से। ओके क्लास, तो ये हो जाएगी हमारा इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x plus 2y minus 4 equals to 0। ओके, इट्स क्लियर, वेरी नाइस। अब बच्चे सेकंड इक्वेशन में देखिए, x आपका 0 था तो y कितना था, 3 था। when x is 0 y is 3, ये आपका 0, 3। ओके ओके, when x is 6 y is 0, when y is 0 x is 6। ओके, तो उसको आप लिख सकते हैं 6, 7। अब यहां से बच्चा आपने क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे, ठीक है बच्चा, आप स्केल का यूज करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ओके क्लास, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, दैट वन इज 2x plus 4y minus 12 equals to 0। ओके क्लास, ठीक है। तो बच्चा हमें यहां से कंक्लूजन ये मिला कि ये जो ग्राफ आ रहा है इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, दैट इज पैरेलल लाइंस। ओके, अब बच्चे मेरी बात सुनो, क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? जब बच्चा को पता है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है वो पॉइंट किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इट विल हैव दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो पहले तो वो वीडियो देखिए, फिर आप इसको देखेंगे। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चे, अब बच्चे लास्ट बात हम करेंगे लास्ट ग्राफ की, जिसमें आप कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। ठीक है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। अब बच्चे हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और मेंशन है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बच्चे, पहली बात तो आपको बच्चे इनसे देख के पता चला ऐसा ग्राफ बनेगा कैसे। देखिए हियर a1 is 2, a2 is 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका b1/b2 हो जाएगा 1/2, c1/c2 इज आल्सो 1/2। क्लियर है बच्चे? ओके, आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गया है, वेरी गुड। अब देखिए बच्चे, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चे सेम तरीका है, सेम ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपने अभी तक जो है दो पार्ट्स में किया था। देखिए बच्चे, इसमें सेम क्या है बच्चे, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में लेट कर लीजिए x को 0 हम ले लेंगे। ओके, तो x को अगर आपने 0 लिया तो y कितना आ रहा है बच्चे, यहां से आपका आ रहा है 2 × 0 + 3y = 9। ये हो जाएगा आपका 3y = 9, दैट मींस y = 9 डिवाइडेड बाय 3 = 3। ओके, दूसरी बात ये कर लीजिए बच्चे, एक काम करिए,
y को 1 ले लीजिए, लेट y इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो बच्चे मैंने इसलिए ले रहा हूँ वैल्यू 1 ताकि आपकी जो कैलकुलेशन जो बच्चे ना थोड़ी फ्रैक्शंस में ना आए आपको आपकी वैल्यूज। ठीक है, देखिए हम अगर y को 1 लेते तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, 2x इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3। ओके, व्हेन y इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 3। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं बॉक्स में, when x equals to y आपका when x equals to 0 आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, और when y equals to 1 आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। आई थिंक क्लियर, वेरी नाइस। अब बच्चे बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज 4x plus 6y equals to 18। ओके, देखिए यहां पर बच्चे अगर हम लेके चलते हैं लेट x equals to 0 तो हमारा मिल रहा है आंसर कितना आ रहा है 6y equals to 18। तो अगर हम बच्चे अब 0 होगा तो हमें मिल जाएगा 6y equals to 18, तो y हमारा आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, देखो सेम ही वैल्यूज आ गए बच्चे, x0 पुट करने में y जो है 3 मिल गया, तो बच्चे यहाँ से तो एक पॉइंट तो हमारा सेम हो गया। ठीक है, एक काम पर बच्चे लेट करते हैं हम यहाँ पर y को ले लेते हैं हम यहाँ पर -1। ओके क्लास, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, y इक्वल्स टू में -1 लिया तो हमें क्या मिलेगा बच्चे 4x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू 18। ओके, तो ये जो हमारा 4x minus 6 equals to 18, that means 4x equals to 18 plus 6 that is equals to 24। तो हमारा x आ जाएगा 24 divided by 4 that is 6। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो यहाँ से हमें बच्चे दो पॉइंट्स मिल गए, एक तो ये मिल गई बच्चे वैल्यू x and y, when x equals to 0 y हमारा आ रहा है 3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब जब बच्चे हमने y को -1 लिया तो हमारे x की वैल्यू आती है 6। ओके, क्लियर है। देखिए बच्चे -1 हमने थोड़ा सा बच्चे कैलकुलेशन को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, नहीं तो बच्चे अगर हम यहाँ पर बच्चे ना जैसे y की वैल्यू अगर 0 लेते तो आपको 18/4 यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में आता। अगर बच्चे हम 1 ले रहे थे तो हमारी वैल्यू सेम आ जाती है x इक्वल्स टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने थोड़ा डिफरेंट ली, बच्चे हमने y की वैल्यू यहाँ पर 1 -1 ले ली, तो इससे क्या मिला बच्चे x की वैल्यू हमारी 6 मिल गई। ओके, ओके क्लास, वेरी गुड। तो इतना बच्चे आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसका ग्राफ एक्चुअल में कैसे ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया तो हमारे कुछ इस तरीके से पॉइंट्स मिले, और जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया तो हमारे कुछ इस तरीके से पॉइंट्स हमें मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। अब एक काम करेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे आपके नेगेटिव पॉइंट भी है, तो हम नेगेटिव वैल्यूज भी लेकर के चलेंगे ओनली -1। ओके, तो ये x हो गई, आपको पता बच्चे ये x डैश होता है, ये आपका y हो गई, ये आपका y डैश होता है, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, और 1 1 का हम गैप लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ओरिजिन है, ये आपको क्या -1 -2 -3 -4। Okay, -1 -2 -3 -4। आई थिंक क्लियर बच्चे, तो आपको पता ही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव होता है, डाउन साइड में आपकी y जो है नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, when x equals to 0 y is 3, when x equals to 0 y is 3। क्लियर है, वेरी गुड। when बच्चे x equals to 3 y is 1। आप बच्चे इक्वल गैप लेके चलेंगे, ये हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है रफली है, आप इसको जब बनाएंगे ग्राफ में तो आपका नीट एंड क्लीन बनेगा और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बनेगा। ठीक है बच्चे, देखिए अब आपके करेंगे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो है इन पॉइंट से पास होकर ही बना देंगे। ये थी हमारी 2x plus 3y equals to 9 फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अच्छा सेकंड वन में देखिए बच्चे y हमारा x हमारा 0 है तो y कितना है 3 है, तो पॉइंट हमारा यही आ रहा है। ठीक है ना, x 0 y is 3। ओके, when y is -1 x is 6, when y is -1, y अगर हमारा -1 है तो x हमारा कितना है 6 है। ठीक है बच्चे, तो वैल्यू हमारी इस पॉइंट पे कहीं आ रही है। क्लास देखिए ना बच्चे, -1 हमारी वैल्यू है कब, जब x हमारा 6 है। ठीक है, या y हमारी -1 है और x हमारा कितना है 6 है, तो पॉइंट देखो बच्चे इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और पहला पॉइंट हमारा इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जो दूसरी लाइन हमारी बनेगी वो इसको ओवरलैप करती हुई बनेगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरी इक्वेशन जो होगी हमारी दैट विल बी 4x + 6y = 8। ओके, तो इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ओके क्लास, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। अब बात सुनो बच्चे, अब देखिए बच्चे ये दोनों लाइंस जो है, दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और मैंने क्या बोला था बच्चे, जहां पर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा इसका मतलब क्या हो गया? ये हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब दिस इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, ओके वेल डन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जो कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और थर्ड वन इज कॉन्स्टेंट लाइंस, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना है। अलजेब्रिकली मतलब होता है इस तरीके से इक्वेशंस की फॉर्म में, और ग्राफिकली आपको समझ में आ चुका है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट जय हिंद। और बच्चे जो भी डाउट होंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।